हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है प्रेरक प्रसंग, बुक का नाम है आदर्श जीवन मूल्य। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10 के लिए नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ, सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है क्लास 10 के लिए हरियाणा बोर्ड के लिए देखने को मिल जाएगा। तो विजिट जरूर कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो जो आपको नीड होती है। अब देखते हैं, पाठ को समझते हैं। पहले जो है पाठ का महत्व समझते हैं। पाठ का पर्पस क्या है? प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग होता है यानी कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कहानियां जो हमें प्रेरणा दे आने वाले समय के लिए, हम जो है मोटिवेटेड हो सके। हम जो है कभी कभी बुरी स्थितियों में निराश हो जाते हैं या बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब हम हमारी उम्मीदें खो बैठते हैं। तो ये जो प्रेरक प्रसंग है वो ऐसी ही वक्त में हमें जो है प्रेरणा देते हैं। ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, उसी के बारे में ये चैप्टर रहेगा। वैसी ही हमें कुछ कहानियाँ देखने को यहाँ पे मिलेंगी। पहली जो कहानी है, परिस्थिति अनुसार आदर्श, यानी कि जैसी परिस्थिति थी उसी के अनुसार जो है बिहेव करना, आदर्श दिखाना। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या बेहतर है, आप अर्जुन बनना चाहेंगे या एकलव्य, तो आपका क्या उत्तर होगा? देखो, एक आपने महाभारत की कहानी सुनी है, आपने अर्जुन के बारे में सुना होगा, एकलव्य के बारे में भी सुना होगा। एकलव्य वो जिसके गुरु ने उसको शिक्षा नहीं दी, खुद अपने बलबूते पे वो जो है एक अच्छा धुंधारी बना था। अर्जुन वो जिसको उसके गुरु ने अच्छे से शिक्षा दीक्षा दी थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या बनना चाहेंगे, आप अर्जुन बनना चाहेंगे या आप एकलव्य बनना चाहेंगे? तो आपका क्या उत्तर है फिलहाल के लिए? हम में से अधिकतर का उत्तर होगा कि हम अर्जुन बनना बेहतर है, क्योंकि उनको गुरु द्रोण से सीखने का प्रत्यक्ष अवसर मिला था। सबसे बेहतरीन जो उस समय के गुरु थे, उनसे सीखने का अवसर मिला था अर्जुन को। तो आप भी यही कल्पना करेंगे कि मैं भी एक अच्छे गुरु से अपने जीवन में सीख सकूं। यह संभवतः सही चुनाव हो सकता है। आइए इसे जरा दूसरे दृष्टिकोण से भी सोच के देखते हैं कि क्या ये सच में सही है या बस हमें लग रहा है कि सही है। कल्पना कीजिए कि धनुर्विद्या की शिक्षा चल रही है और अर्जुन अभ्यास कर रहे हैं। वे एक लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं और प्रत्यंचा, यानी वो डोरी से होते जो धनुष में, उसको खींचकर तीर छोड़ते हैं। तीर लक्ष्य से 2 इंच बाईं ओर लगता है। द्रोण अर्जुन को निशाने पर तीर लगाते हुए बारीकी से देख रहे होते हैं। वे अर्जुन को उनकी गलती बताते हैं। अगले अभ्यास में अर्जुन ने उस गलती को दोहराया नहीं और इस बार तीर सही निशाने पर लग गया। मैं आपको देखो, यहाँ पे एक कहानी अर्जुन और एकलव्य की नहीं चल रही है, एक्चुअल में कहने को चल रही है, लेकिन ये कहानी हमसे रिलेट कर रही है। यहाँ पे बताया हमसे ये जा रहा है कि जैसे गुरु ने जो है, जैसे आप गलतियां करते हो बहुत सारी, अगर गुरु ने आपसे कुछ बता दिया ऐसे नहीं करना, ये वो चीज़ आपको ज्ञान जो मिल चुका है, उसके बाद आप आगे उस गलती को नहीं करते हो, तो एक आप अच्छे जो है बेहतर जो है तरक्की कर सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, एक तो ऑप्शन है आपके पास वो। दूसरा, आप कल्पना कीजिए कि एकलव्य स्वयं धनुर्विद्या सीख रहे हैं। स्वयं का मतलब खुद से सीख रहा है, उसको किसी से कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है एकलव्य। उनके पास उनकी गलतियों को बताने वाला कोई गुरु नहीं है। कोई नहीं बता रहा कि तूने गलती करी थी, टेढ़ा गया कि सीधा गया, क्यों गया क्यों नहीं गया, कुछ नहीं पता उसको। ना ही उसके पास कोई बना बनाया समाधान भी है। कई दिनों के अभ्यास के बाद भी उनका निशाना सही नहीं लग रहा था। उनका तीर लक्ष्य से 3 इंच दूर रह जाता था। मगर एकलव्य ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास से उनको अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने वह सुधार ली और तीर निशाने पर लग गया। इट्स लाइक कि हम जो है क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। हम कर भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं, हम खुद से कर लेते हैं, लेकिन बात वह है कि हम कितना समय लगा देते हैं, कितनी हमारी जो है ज़्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए, जिसकी जो गलतियाँ पहले से जो है हमारे गुरु को पता होती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि अब आप देखो, एक तो आप खुद से सीख रहे हो लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा है। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरे की मदद लो और आप उसी सेम चीज़ को जल्दी से सीख लो। अब सवाल उठता है कि कौन सी परिस्थिति चुनने योग्य है, आप अर्जुन बनना चाहेंगे या एकलव्य? अब आप बताओ, दोनों परिस्थितियां आपने देख ली, आप इनमें से अब क्या बनना चाहेंगे? यदि आप अर्जुन बनते हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारों ने अर्जुन चुन लिया होगा, है ना, मन में। तो अगर आप अर्जुन बनते हैं तो आपको अपने प्रत्येक गलती को सुधारने के लिए एक मार्गदर्शक गुरु की जरूरत पड़ेगी, जबकि एकलव्य अपनी गलतियों और उनका समाधान खुद ही ढूंढता है। अब आप सोच रहे होगे कि यार आपने तो दुविधा में डाल दिया, मतलब गुरु की जरूरत है, लेकिन अगर अच्छा मार्गदर्शक, अच्छा गुरु मिला ही नहीं
तो क्या होगा हमारा, तो हम क्या फिर एकलव्य में शिफ्ट हो जाएंगे, एकलव्य वाली पार्टी हम तुम्हें ज्वाइन करने आ रहे हैं। अर्जुन सा सुखद संयोग सभी को नहीं मिल पाता, अतः परिस्थिति चाहे जैसी भी हो अपना कार्य सदैव करते रहें, अपने कार्य को करना है। अगर आपको अवसर मिल रहा है अर्जुन बनने का तो पीछे मत हटना कभी भी, लेकिन अगर आपको अर्जुन बनने का अवसर नहीं मिल रहा है तो एकलव्य बनने में भी कोई कमी मत छोड़ना, अपने बलबूते पर आपको संघर्ष करना है। अगर आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा है जीवन में, ये उम्मीद लेकर हताश ना हो जाना कभी भी कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। आप अपनी मदद खुद भी कर सकते हो। हम कभी हीनता की भावना को मन में ना लाए, हीनता यानी कि दुख पीड़ा और जो है कमजोर है हम, ऐसी भावनाएं ना लाए मन में। एकलव्य ने साहस उत्साह और आत्मविश्वास के बल पर संघर्ष करने का दृढ़ निश्चय किया और जंगल में अकेले रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहे। अर्जुन का गुरु के प्रति आदर भाव, अनुशासन, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित करना आदि गुण उसे आदर्श शिष्य का उदाहरण बनाते हैं। इसीलिए परिस्थिति अनुसार ही उत्तम मार्ग का चयन कर हम आदर्श बनने का प्रयास करें, परिस्थिति का रोना ना रोए। बात यह है कि हम जैसी परिस्थितियां उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। अर्जुन बनने का अवसर मिल रहा है अर्जुन बने, एकलव्य बनने का अवसर मिल रहा है एकलव्य बने, लेकिन अपनी किस्मत का रोना ना रोए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये थी हमारी एक कहानी। अब कहानी नंबर 2 देख लेते हैं, परिश्रम के साथ धैर्य भी। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर आने वाले टाइम में भी आपके साथ में ये होगा, हम परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन हमें जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर हमें इस कहानी में सीखने को मिलेगा कि सिर्फ परिश्रम ही मायने नहीं रखती, धैर्य भी मायने रखता है। ये वैसा ही होता है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं और वो जो है 2-4 दिन अभ्यास करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। परिश्रम करते हैं, वो दिल लगा के मेहनत करते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पाते 2-4 दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, और सोचते हैं कि मेरे बस का नहीं है, छोड़ देते हैं, दूसरा काम ढूंढते हैं, दूसरी चीज़ ढूंढते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो वो उसी के रिलेटेड ये कहानी है कि परिश्रम ही खाली मायने नहीं रखती, आपका धैर्य भी मायने रखता है। अगर आपने शिद्दत से दिल से एक चीज़ को चाहा है कि मुझे ये कार्य करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कोई भी परिस्थितियाँ होती रहे, और उतना धैर्य अगर आपने रख लिया तो उसी चीज़ में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसी एक कहानी है महात्मा बुद्ध की। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उपदेश का मतलब होता है कि जहां पर जो है ना, जैसे महात्मा लोग आते हैं तो वो ज्ञान देते हैं लोगों को, लोग बैठ के सुनते हैं, तो उसको उपदेश बोला जाता है। तो उस गांव के से पहले ही पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले, बहुत सारे गड्ढे खोद रखे थे किसी ने रास्ते में। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, बहुत से गड्ढों को खुदे होने का क्या तात्पर्य, इतने सारे गड्ढे किसी ने क्यों खोद रखे हैं। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं उस शिष्य को, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने सारे गड्ढे खोदे हुए हैं, यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर और गहरा गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, उसे इतनी जगह खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। सफलता तभी मिलती है जब हम धैर्य रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी जरूरी होती है हमारे जीवन में। तो ये था आपका चैप्टर, इसमें प्यारी सी 2 कहानियाँ थी, कुछ हमें सीखने को मिला। जीवन में अपने आप पर निर्भर हो, आपकी जैसी परिस्थितियां हैं अपनी परिस्थितियों पर कमज़ोर ना हो जाओ, अपने आप को संभालो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। और अपने लक्ष्य का पीछा तब तक मत छोड़ो जब तक आपको लक्ष्य मिल नहीं जाता। परिश्रम के साथ आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो ये था आपका प्यारा सा चैप्टर, आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।